एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एस के सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट और एम्स। और ये सीक्वेंस जारी रहेगा आपके नीट तक और आपको समय समय पे इवन डेली 1-2 दिन मिस्टेक हो जाए तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और हर दिन आपको ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको अपडेट मिलेगा इस चैनल से। और मैं आशा करता हूँ कि आप सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं अभी डाल रहा हूँ वो सारे आप देखिए, क्योंकि एक भी अगर मिस होता है तो मुझे लगता है कि उसमें से 1-2 क्वेश्चन मिस हो जाएगा आपका, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका कुछ भी चीज़ मिस हो। तो हर जितने भी अभी तक मैंने टॉपिक डाला है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द नीट, ज़रूर आप देखिए, एक भी चीज़ को मिस मत कीजिए। ये बहुत ही स्पेसिफिक और साइंटिफिक और बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेटेड और मार्क्स ओरिएंटेटेड है। तो बिल्कुल ध्यान से और देखिए और हर चीज़ को देखिए। और सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि ये चैनल आपको नीट तक पहुंचा सके और नीट में हेल्प कर सके। सो स्टार्ट विद द फाइलम पॉरीफेरा। और स्टार्ट करने के पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मतलब कि मुझे इनकरेजमेंट मिल सके और आप इस हिस्सा बन सके इस पूरे सीरीज़ का। सो स्टार्ट विद द फाइलम पॉरीफेरा। तो फाइलम पॉरीफेरा, द पॉरीफेरा पोर्स बियरिंग एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल्स जो कि जिनके ऊपर पोर्स होते हैं, जिनके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा दैट इज पोर्स बियरिंग एनिमल्स। द मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। तो जिसमें पोर्स होते हैं बेसिकली वो स्पॉन्जेस होते हैं, उसमें बहुत सारे स्पॉन्जेस कैटेगरी में आते हैं। दे आर मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ द मल्टी सेलुलर एनिमल्स। जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं सबसे प्रिमिटिव सेल्स है, मतलब ये सबसे पहले मतलब कि इनका ओरिजिन हुआ था और बहुत ही सालों से हैं। मोस्ट ऑफ देम आर मरीन एंड रिमेन अटैच टू द रॉक्स, देयरफॉर दे आर कॉल्ड सेसाइल्स। मान लीजिए मरीन है, तो मान लीजिए पहाड़ है, तो यहाँ पे ये अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम से, इसलिए इसे सेसाइल बोलते हैं। सेसाइल का मतलब है कि ये मूव ना करे। और मरीन में होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ये मरीन एनिमल्स होते हैं। सम ऑफ दे आर रेडियल सिमेट्रिकल बट दे आर लार्जर वंस टू द एसिमेट्रिकल। द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें डेवलप होता है, इसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। यहाँ डायग्राम से मैं कुछ और चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। ऑस्टिया का मतलब ये होता है कि जो छोटे छोटे आपको पोर्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत माइन्यूट पोर्स दिखाई दे रहे हैं, दे आर कॉल्ड ऑस्टिया। दिस इज़ अ माइन्यूट पोर, इसके थ्रू वाटर एंटर होता है। देख रहे हैं आप पूरे बॉडी पे छोटे छोटे स्पोर्स हैं, दिस ऑल स्पोर्स आर ऑस्टिया। तो वाटर एंटर थ्रू द माइन्यूट पोर इन द बॉडी वॉल थ्रू द सेंट्रल कैविटी दैट इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील्स। तो ये बीच में जो कैविटी नज़र आ रहा है आपको, बीच में जितने भी कैविटी नज़र आ रहे हैं, इसे हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। और उस स्पॉन्जोसील के अंदर जो पानी जाता है वो ओस्टिया के थ्रू जब पानी जाता है, तो जो भी पानी जाता है वो ओस्टिया के थ्रू पानी जाता है। ऑस्कुलम का मतलब ये होता है कि एक्सट्रीमली मटेरियल, एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, जिससे स्पर्म ओवा पास थ्रू द ये देखिए ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड ऑस्कुलम। ऑस्कुलम से जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो पास होगा, स्पर्म पास होगा, ओवा पास होगा। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे दिस इज ऑस्कुलम, जिससे स्पर्म ओवा और कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल पास होंगे। तो ये पहला जो डायग्राम है दिस इज कॉल्ड साइकॉन, ये साइकॉन है। दिस इज कॉल्ड यू स्पॉन्जिया, ये यू स्पॉन्जिया है। और ये देख पा रहे हैं दैट इज कॉल्ड स्पॉन्जिला, इसे स्पॉन्जिला बोलते हैं हम। तो ये पूरा पॉरीफेरा का वो है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि इससे हर साल क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है दैट इज कॉल्ड क्वाइनोसाइट सेल्स। तो व्हाट इज अ क्वाइनोसाइट सेल और कॉलर सेल्स? तो द सेल्स लाइन टू द स्पॉन्जोसील ऑफ द कैनाल दैट इज कॉल्ड क्वाइनोसेल्स। अभी मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए पूरी बॉडी है, तो पूरी बॉडी जो होती है, जो कैविटी होती है, उसे हम स्पॉन्जोसील बोलते हैं, ठीक है। तो स्पॉन्जोसील के अंदर जो सेल्स लाइनिंग होती है, इनर सेल्स की लाइनिंग होती है, इस इनर सेल की लाइनिंग को हम बोलते हैं क्वाइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कहाँ होता है, तो ये सिंपली पॉरीफेरा में होता है। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, बॉडी के अंदर होता है। बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटल मेडअप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिल फाइबर्स। जो भी बॉडी का स्ट्रक्चर है जिससे बॉडी पूरी बनी होती है वो बेसिकली स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जीन फाइबर से बनी होती है। सेक्सेस इसमें सेपरेट नहीं होते हैं, इसलिए इसे हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं। मेल और फीमेल
sex organ present in the same body, therefore they are called hermaphrodites. और egg and sperm are produced within the same body. एक मान लीजिए egg यहाँ से produce हो रहा है, sperm यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है. फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होता है क्योंकि बॉडी के अंदर दोनों ही सेम स्ट्रक्चर्स में होता है. फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है. तो ये बेसिक वो है. एंड दिस इज एग्जाम्पल से क्वेश्चन काफ़ी कॉमन होता है और हर बार एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता ही आता है. तो एग्जाम्पल से कैसे आप रिलेट करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड साइकोन, दैट इज कॉल्ड एस्फाइला. ठीक है. Spongilla, that is a fresh water sponges, that is a spongilla. Portion, that is Neptune's cup. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, दैट इज कॉल्ड काइलाना. पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं, आप देख लीजिएगा. काइलियाना, दैट इज डेड मैन फिंगर्स. आप फिंगर्स देख रहे हैं, इसे डेड मैन फिंगर्स की तरह ऐसे दिखाई देते हैं. तो दैट इज काइलिना. यू स्पॉन्जिला, दैट इज कॉल्ड बाथ स्पॉन्जेस. ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि बाथ स्पॉन्जेस किसे कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड यू स्पॉन्जिया. एंड यूपेक्टिला, दैट इज अ वीनस फ्लावर बास्केट. आप देख रहे हैं ये वीनस फ्लावर बास्केट की तरह दिखाई दे रहा है. दैट इज कॉल्ड यूपेक्टिला जो भी है. तो ये सारे एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चन आता है. एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन बेसिकली होते हैं. कुछ MCQ देख लेते हैं इससे रिलेटेड ताकि आप इस चीज़ को अप्रिसिएट कर पाएँ. सो बॉडी हैविंग अ मेशवर्क ऑफ द सेल, दैट इज इंटरनल कैविटी लाइन बाय द फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स, और देयर जहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है. दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम. तो हमें पता है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और जो भी बॉडी की कैविटी होती है, क्वाइनोसाइट से लाइनिंग होती है और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं. तो दिस इज नन ऑफ दिस, दैट इज कॉल्ड पॉरीफेरा. तो ये इंपॉर्टेंट है, नीट में आया वो क्वेश्चन है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द सिलिंड्रेटा. सिलिंड्रेटा के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे. तो सिलिंड्रेटा जो होता है, दिस इज मोस्ट ऑफ द स्पीसीज आर मरीन. मोस्ट ऑफ द स्पीसीज जो होते हैं इसमें मरीन होते हैं सिलिंड्रेटा में. द फाइलम नेम इज डेराइव फ्रॉम द स्टिनिंग सेल्स. इसका जो इस फाइलम का नाम बेसिकली क्यों पड़ा, क्योंकि इसके सेल्स होते हैं दैट इज कॉल्ड स्टिनिंग सेल्स और दैट इज कॉल्ड निडोब्लास्ट सेल्स. तो द फाइलम नेम इज डेराइव फ्रॉम द स्टिनिंग सेल और निडोब्लास्ट. दे आर प्रेजेंट ऑन द एक्टोडर्म ऑफ द टेंटिकल्स. इनके टेंटिकल्स जो होते हैं, टेंटिकल्स के ऊपर जो आउटर लाइनिंग होती है दैट इज कॉल्ड एक्टोडर्म, और जो एक्टोडर्म्स होते हैं उसे स्टिनिंग सेल्स और काइनोब्लास्ट सेल्स इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं और इसी से डेराइव होते हैं, इसलिए इसका नाम निडीरिया पड़ा और सिलिंड्रेटा पड़ा. दे हैव अ ब्लाइंड बॉडी, मतलब कि इनकी बॉडी कैविटी में ब्लाइंड बॉडी सैक होता है, द बॉडी प्लान, और इनमें रेडियल सिमेट्री मिलता है. डिप्लोब्लास्टिक, दे हैव अ 2 लेयर ectoderm or ectoderm and endoderm. They have the 2 layer, that is ectoderm or endoderm, which is separated by the gelatinous layer of mesoglea. मान लीजिए ये ectoderm होगा, ये endoderm होगा, इसके बीच में एक लेयर और होगा that is called mesoglea, जो कि gelatinous structures होता है. तो now we talk about जो भी इंजेशन और इजेशन होता है, जो भी इंजेशन और इजेशन होता है मेनली गैस्ट्रो कैविटी से होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैविटी से होता है. तो इंजेशन मतलब खाना को लेना और इजेशन बाहर करना, द लीडिंग टू द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी. एनएसएस में एब्सेंट होता है, मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है. अब देखिए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहने का मतलब क्या होता है कि जिसमें माउथ सेपरेट ओपनिंग हो और एनएस सेपरेट ओपनिंग हो, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. तो माउथ हो एनएस हो, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है. यहाँ पे एनएस नहीं है तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है. सच एंटेरॉन विद अ सिंगल ओपनिंग कॉल्ड द सिलिंटेरॉन, इसे सिलिंटेरॉन बोलते हैं. दे हैव अ 2 बेसिक फॉर्म, पॉलीप फॉर्म होता है और मेडूसा फॉर्म होता है. सिलिंड्रेटा में 2 बेसिक फॉर्म होते हैं, दे आर कॉल्ड पॉलीफॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड मेडूसा फॉर्म. अब पॉलीफॉर्म और मेडूसा फॉर्म के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं. तो पॉलीफॉर्म जो होता है बेसिकली ये सेसाइल होता है, एक जगह फिक्स होता है, सॉलिटरी और कॉलोनियल. दे आर रिजेंबल टू द सिलिंड्रिकल स्टॉक विद अ माउथ एंड टेंटिकल फेसिंग टुवर्ड इट. तो पॉलिप जो होता है सेसाइल होता है, सॉलिटरी होता है, कॉलोनियल होते हैं और सिलिंड्रिकल स्टॉक होता है. माउथ और टेंटिकल अपवर्ड ऊपर की तरफ फेस होते हैं. यहाँ पे देखिए माउथ और टेंटिकल ऊपर की तरफ फेस होते हैं. दिस इज द टेंटिकल एंड दिस इज द माउथ, अपर मोस्ट पार्ट होता है एंड दिस इज कॉल्ड डाइजेस्टिव कैविटी. इसे डाइजेस्टिव कैविटी भी बोलते हैं, जो कि अंदर एक फिक्स ओपनिंग है. नाउ जो मेडूसा है वो भी सॉलिटरी एंड फ्री स्विमिंग स्टेज होता है.
एक मेडूसा आप देख पा रहे हैं, दिस इज लाइक अ बेल और अम्ब्रेला शेप, समथिंग कुछ आप रिलेट कर पा रहे होंगे, ये अम्ब्रेला शेप की तरह होता है, विथ माउथ एंड टेंटिकल्स फेसिंग डाउनवर्ड, माउथ और टेंटिकल दोनों ही फेसिंग डाउनवर्ड होते हैं। यूरेलिया, ठीक है, दैट इज जेली फिश कहते हैं इसे। मेडूसा कैन बी दैट इज रिगार्डेड एंड अपसाइड डाउन पॉलिप दैट रिड्यूस स्टॉक, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो काफ़ी रिड्यूस होते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो पॉलिप होता है दे गिव राइज टू द मेडूसा, तो पॉलिप जो होता है कैसे कन्वर्ट हो सकता है मेडूसा में, बाय द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और बडिंग। तो दे आर द टू टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पॉलिप इज कन्वर्टेड टू द मेडूसा बाय द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और बडिंग, ठीक है। जबकि मेडूसा को पॉलिप में अगर कन्वर्ट होना है तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर मेडूसा को पॉलिप में चेंज करना पड़ेगा तो उसमें आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की ज़रूरत है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवेलिया में कन्वर्ट हो जाता है। पॉलिप रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द बडिंग वेयर एज अ मेडूसा लिबरेटेड अ गैमेट इनटू द वाटर ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि मेडूसा जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और पॉलिप जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जैसा अभी मैंने बताया वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस वगैरह। एग्जाम्पल हाइड्रा, पॉरपिटा, वेनिला, फाइसेलिया, फाइसेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड प्रोट्रूडिंग बैंग ऑफ वॉर, यूरेलिया दैट इज जेलीफिश, एडमेंसिया दैट इज सी एनिमोस एंड पेनिटुलारा सी पेन। ये सारे जितने भी एग्जाम्पल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी से एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आते हैं। तो खासकर एग्जाम्पल पे बहुत ही अच्छे से ध्यान देने वाली कंसर्न होता है, आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से देखना चाहिए। यहाँ पे देखिए दिस इज़ अ सी पेन दैट इज़ गॉर्गोनिया, ठीक है, समथिंग कुछ आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला सी फैन इसे बोलते, सॉरी, गॉर्गोनिया इज़ अ सी फैन, फैन की तरह स्ट्रक्चर है। और पेनिटुला दैट इज सी पेन, पेन की तरह समथिंग कुछ इसका स्ट्रक्चर है। मेंड्रिया ब्रेन कोरल्स भी इसे बोलते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ओवेलिया। कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म है जिसे ओवेलिया को डिस्क्राइब कर रहा है, दैट इज मेटामॉर्फोसिस, न्यूटेनी, मेटाजेनेसिस एंड ऑल ऑफ दीज। तो मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट का आंसर प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, वन ऑफ द स्पेशल कैरेक्टर ऑफ सिलिंड्रेटा ओनली इट इज़ अकरेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, फ्लेम सेल्स, हर्मेटाफोरडाइट्स और निमोसाइट्स। ये भी आप मुझे बताइए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर इसका जवाब देंगे और सही जवाब देंगे और ऐसी सीरीज़ और रेगुलर आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।